कि एक स्पष्टीकरण इस बात को लेकर है कि देखिए कृषि बिल और उसको जस्टिफाई करने में लग जाए और आग धुएं, ये इस तरह के जुमलों से राजनीति नहीं होती है। तथ्य आधारित बातें होनी चाहिए। और जिस तरीके से हम तो ये भी कहते हैं कि आज देश में जो असमान कृषि व्यवस्था है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की गलत कृषि नीति के कारण है, जो देश की आजादी के बाद हुआ। हरित क्रांति, आपने जिन राज्यों में हरित क्रांति को खड़ा किया, आज उन्हीं राज्यों के किसान असंतुष्ट क्यों है? वही बिचौलिया व्यवस्था क्यों है? और ऐसा नहीं कि बिहार ने कृषि में कोई मानदंड स्थापित नहीं किए। बिहार की कृषि एक दौर में निगेटिव ग्रोथ ट्रेंड कर रही थी, आज पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड कर रहा है। और हम मत्स्य पालन, पशुपालन, तमाम क्षेत्रों में और क्रॉप प्रोडक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो जहां कांग्रेस ने शासन किया वहां कृषि की स्थिति बहुत कायाकल्प हो गई। तमाम उन्हीं राज्यों में किसानों ने सुसाइड किया। महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में कालांतर में जिस तरीके से वहां शुगर केन माफिया और तमाम लोगों ने वहां की कृषि को, किसानों को अपने शिकंजे में लेकर उनका शोषण किया, आज नरेंद्र मोदी जी किसानों को तमाम इस तरह की बिचौलिया व्यवस्था से, माफिया लोग जो कृषि क्षेत्र में घुस गए हैं, उनसे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है। लेकिन ये जो आवाज है इतनी जल्दी चुप्पी में तब्दील हो जाएगी? ठीक है, रिलायंस की तरफ से ये बातें कह दी गई, ऐसा नहीं है कि जो विरोध करने वाले किसी दूसरी कंपनी को नहीं निशाना बनाएंगे। तो ऐसा क्यों ना हो कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनके फायदे नुकसान को समझाते समझाते सरकार इस बात तक आ गई है कि भाई आप कई बेंचों पर आप वार्ता कर लें, सड़कों पर वार्ता कर लें, कहीं भी वार्ता कर लें, लेकिन बातचीत का नतीजा आपके फायदे के लिए हो। जय जवान जय किसान हमारा नारा है। किसानों की बढ़ोतरी में देश खुशहाल रहेगा। आप आयातक बने, निर्यातक बने, लेकिन निर्यातक इस कदर बने कि दुनिया में आपका नाम हो। बावजूद इसके जो सोच है उस पर कहां पूर्ण विराम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि जो विरोध करने वाले हैं किसी नई कंपनी का नाम आज से शुरू कर देंगे लेना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और इस तरह के भ्रम के वातावरण से देश को कुछ हासिल नहीं होने का है। और जब हम रिलायंस को निशाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट्स के साथ कांग्रेस की ब्लैकमेल की जो नीति है वो भी कहीं सामने परिलक्षित होती है। आप रिलायंस को, जिसका कॉर्पोरेट क्षेत्र का जो कृषि में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इस तरह से है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना चाहते हैं, खुद डिनायल है उनका, उसके बावजूद उनको निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी कंपनियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने, निखिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ा करारा झटका लगा है उन लोगों को जो लगातार विरोध के लिए विरोध कर रहे थे। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ, सीधे उनसे जुड़ते हैं। शैलेंद्र, रिलायंस ने अपनी बात कह दी है, इसके बाद हम उस चुप्पी का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग आवाजें उठा रहे थे, गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे थे और किसी बड़े जो बिजनेस समूह है उसे एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आज ये चुप्पी देखी जाएगी? देखिए विवेक, जाहिर तौर पर जो एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा था किसानों के बीच में और उसमें खासतौर से रिलायंस का नाम लिया जा रहा था, आज उसको लेकर साफ कर दिया है रिलायंस की तरफ से कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और इस संबंध में आपको एक अपडेट ये भी देते हैं कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पंजाब और हरियाणा में जो हाई कोर्ट है उसमें अपनी सब्सिडरी जियो इन्फोकॉम के जरिए याचिका भी दायर की है, जिसमें कहा है कि शासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ की गैर कानूनी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों जो टावर्स हैं, जो रिलायंस के टावर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है कि फार्म लॉज का और रिलायंस का कोई नाता है। हालांकि संबंध में आज रिलायंस की तरफ से एक डिटेल स्टेटमेंट भी जारी किया गया, जिसमें साफ कहा गया है कि जो तीनों कानून है उससे रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है और रिलायंस में कोई भी जो कृषि भूमि है वो कहीं खरीदी नहीं है, ना पंजाब में है, ना हरियाणा में और किसी और जगह पर भी। और साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया स्टेटमेंट में कि रिलायंस सीधे तौर पर जो अनाज है वो फार्मर से नहीं खरीदता है, वो सप्लाई से खरीदता है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि रिलायंस सप्लाई से कहता है कि एमएसपी के जरिए ही, जो एमएसपी है उसको मेंटेन करते हुए ही वो प्रोक्योर करें। तो कुल मिलाकर रिलायंस ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा कि सही मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए और जो भ्रम फैला हुआ है रिलायंस को लेकर वो साफ होना चाहिए।
और जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने जो तथ्य सामने रखे हैं और जिसकी चर्चा आपने की, जिसमें यह कहा गया कि कई टावर्स ऐसे हैं उस इलाके में जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, तो ऐसे में जो सुरक्षा की मांग की गई है, खासकर यह कहा गया है कि जो हाईकोर्ट है वो इसमें सामने आए और इन तथ्यों को आधार मानकर, इन तथ्यों को देखकर वो किसी एक माइंडसेट के साथ सामने आए जिसमें कहीं भी रिलायंस के या फिर जो से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर उनके दफ्तर हैं, उन्हें जो नुकसान पहुंच रहा है या फिर पहुंचने वाला है, उस पर तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, अहम बात यह है कि रिलायंस ने अपने स्टेटमेंट में किसानों को अन्नदाता कहा है और ये भी कहा है कि उनके उनको लिए बहुत सम्मान करता है रिलायंस। ऐसे में जो उपद्रवी हैं, जो लगातार पिछले कुछ महीनों से रिलायंस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, बहुत से टावर्स को पंजाब में खासतौर से नुकसान पहुंचाया गया है, तो ऐसे में जो हाईकोर्ट है पंजाब हरियाणा का, उसको अप्रोच किया।